और जरा बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर हमने कहा कि अदालत का बहुत शुक्रिया। अब ये अदालत का शुक्रिया क्यों? अभी अदालत के अंदर केस चला गया है, फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर अदालत इस तरीके से काम करे तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। अब ये इंसाफ मांगने वाली जो बात है ये एक आदमी के लिए नहीं है बल्कि एंटायर स्टेट के लिए है, हर फर्द के लिए है, क्योंकि मामला है जी उस रॉटन, अनसेफ, अनहाइजीनिक चीजों का जो बाजार में बिक रही है, बिकी हैं, आपने और मैंने खाई हैं, और फिर फूड सेफ्टी अफसरों की तरफ से कार्रवाई हुई और कहा कि हमने जी बहुत सारी जगहों पर हमने सील किया है और मामला ज़ेर समाअत है। लेकिन अब ये मामला जब हम पिछले 15 दिन से देख रहे थे, अभी रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, फूड सेफ्टी करिए हमारी जी जितना हमारे हाथ में थे हमने किया, मामला चला गया अदालत के अंदर, क्योंकि अदालत के अंदर पीआईएल गया है और पीआईएल की तरफ से ये पीआईएल के अंदर ये मांग की गई है कि रॉटन, अनसेफ, अनहाइजीनिक पोल्ट्री और मीट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। हाईकोर्ट से फूड सेफ्टी के जो जिम्मेदार हैं, हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी FSSAI से 4 हफ्तों के अंदर इस पीआईएल पर जवाब तलब किया है, यानी 1 महीने का वक्त दिया है कि पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाए, कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाए, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो जाए। इसमें 4 हफ्तों के दौरान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने FSSAI को कहा है कि वो रिस्पॉन्ड करे। नोटिस इश्यू हुआ न सिर्फ FSSAI को यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को, बल्कि नोटिस इश्यू हुआ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी, और उन्हें कहा कि 25 अगस्त तक आप रिप्लाई कीजिएगा कि कार्रवाइयां कहां की। और ये पीआईएल फाइल की जी मीर उमर साहब ने, उनके वकील है एडवोकेट शफकत नजीर साहब, जिन्होंने इस हसास मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब ने इस मामले को सुना, पीआईएल को सुना, और पीआईएल सुनने के फौरन बाद जो बात उनकी तरफ से कही गई, कहा गया कि ये मैटर इंतहाई अहम है, नोटिस इशू की जाए। और यह साफ दिखा रहा है कि अदालती उज़्मा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो जज साहिबान वहां पर है वो कितने हसास इस पूरे मामले पर है। दिस पीआईएल विल रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कोट करके हम आपको बता रहे हैं कि उनका मानना है कि ये जो पीआईएल आया है, ये जो अर्जी हमारे सामने आई है, ये हवा में नहीं जाएगी, ये लंबी नहीं जाएगी, बल्कि इसका अंत होगा। इसके अंदर जो मुराद और मामलात की बात कही गई है इस पर अमली कदम होगा। और यहीं पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और अदालत नहीं रुकी, बल्कि कहा हेड्स में रोल, जो हम लगातार कह रहे थे कि वाई हेड्स नॉट रोल, सेफ्टी अफसर्स, सिक्योरिटी अफसर्स, दीगर एजेंसियां, उनकर गाज क्यों नहीं गिरी। कहा गया कि यहां जनाब नहीं ये इतना होगा कि आप एफिडेविट देंगे, बल्कि व्हाट वी वांट, हेड्स में रोल, उन्हें भी रोल होना पड़ेगा। पीआईएल की तरफ से पीआईएल के अंदर यह साफ कर दिया गया कि सिक्योरिटी पब्लिक, ये जी सीरियस पब्लिक मैटर है और ये सीरियस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इसलिए इसको हंगामी बुनियादों पर लिया जाए। अनसेफ हमारे पास मीट है, चिकन है, फूड आइटम्स है, और स्पेशली वो चीज़ें हैं जिनमें कलरिंग की गई है, दवाइयाँ छिड़की गई हैं ताकि ये ठीक रहे, जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरक्स है। पीआईएल ने डिमांड की कि हलाल सर्टिफिकेशन और स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी चेक्स को यकीनी बनाया जाए एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, और परमानेंट इंस्पेक्शन में मिशनरी हो, एंट्री पॉइंट्स, स्लॉटर हाउसेस, मार्केट्स के अंदर चेक हो। अब ये स्लॉटर हाउसेस की कहानी जब आएगी तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात साफ सीधे होगी कि हमारे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बोलने के लिए तो स्लॉटर हाउसेस आपको है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक भी स्लॉटर हाउस फंक्शनल नहीं है, एक भी स्लॉटर हाउस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है और कोई भी अफसर वहां जाता नहीं है। हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि पब्लिक हेल्थ को देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्शन को देखते हुए इस पीआईएल में संजीदगी है, और इसी वजह से चीफ जस्टिस अरुण पिल्लई साहब और जस्टिस राजेश ओसवाल साहब ने ये स्ट्रिक्ट रिमार्क्स जो है वो जारी किए हैं। इसलिए मैंने कहा कि
अदालत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस हसास मामले पर लबकुशाई भी की और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने के अंदर अगस्त 25 तारीख तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बयान हल्फी दाखिल करने के लिए कह दिया है।